नेतृत्व को स्वीकार करते हुए आज की सभा के अध्यक्ष जी भाई नरेश गौतम जी, जिला अध्यक्ष जी जनेश्वर प्रसाद जी, सरफराज राइन साहब, चेयरमैन साहब अहमद गौड़ साहब, फहीम नंबरदार साहब, भाई भूरे साहब, शाहनवाज मलिक जी और बहुत सारे मेरे तमाम साथी बुजुर्ग बैठे हुए हैं और छोटा भाई जिसका हाथ मैंने अपने हाथ में लिया और चेयरमैन साहब से इसका हाथ मांगा था, छोटे भाई जमाल और मोहसिन साथियों, आप लोगों की मोहब्बतों का कर्जदार मैं हमेशा था, हमेशा हूं और हमेशा रहूंगा। पिछले महीने बहुजन समाज पार्टी में शामिल होने का फैसला किया और मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं अपनी नेता बहन जी का। बहन जी ने जो सम्मान मुझे दिया, मैं बाहलफ कह सकता हूं कि उतना सम्मान अब तक सियासी तौर के ऊपर मुझे किसी पार्टी के अंदर नहीं मिला। कांग्रेस ने भी मुझे सम्मान दिया, लेकिन बहन जी का मुकाबला नहीं। और समाजवादी ने तो अपमान ही अपमान दिया। 2 बार गए समाजवादी पार्टी में और दोनों बार धोखा दिया। 2014 में भी धोखा दिया और 2022 में भी धोखा दिया। आप सब लोग पागल हो रहे थे, नारा लगा रहे थे ये जवानी भैया तेरे नाम, और उस भैया के नाम जवानी कुर्बान कर रहे थे जो भैया आपकी इज्जत को ठोकरों के अंदर समझने का काम करते, जो दाढ़ी वाले को सिर्फ इसलिए मंच से उतार देते हैं कि कहीं उनको मिलने वाले दूसरे वोट के अंदर कमी ना आ जाए, जो आपको उन तमाम तर रहबरों को, नेताओं को इसलिए खत्म करना चाहते हैं कि वो उनकी आंख में आंख डाल करके उनसे सवाल न कर ले। उनको गुलाम लोगों की जरूरत है जो उनसे सवाल न पूछ सके कि तुम्हारी सरकार के अंदर 2013 में मुजफ्फरनगर में क्या हुआ, और चलो जो होना था हो गया। तुमने कैसी लिखा पढ़ी की थी, कैसे मुकदमे लिखे थे कि सब लोग बरी हो गए। ये सवाल ना कर ले कोई, ये सवाल ना कर ले कोई कि दादरी के मुलजिम कैसे बरी हो गए। तुमसे सवाल ना कर ले कि तुम्हारी सरकार में भर्तियों में हमारी हिस्सेदारी क्यों नहीं रही, क्योंकि हम तो आए थे सरकार बनाने। हम आए थे उस 5 साल से जुल्म का शिकार हो रहे अपने लोगों को राहत देने के लिए और उस जुल्म से निजात दिलाने के लिए, और जी तोड़ वोट डाला। इतना वोट डाला कि इतना वोट ना कभी पहले किसी पार्टी को मिला और ना आइंदा मिलने वाला है। इतना वोट डाल दिया। भाई ने भाई को नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। मेरा भाई लड़ रहा था बराबर में, आपके भाई लड़ रहा था बराबर में। एक ही घर में रहते, एक ही छत के नीचे रहते, लेकिन मैंने ईमानदारी के साथ समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को चुनाव लड़ाया, चूंकि जुनून था कि अपनी बेइज्जती बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन अपने लोगों पर हो रहे जुल्म को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। वही उम्मीदवार जीते जो मेरे साथ एमएलए गए थे, बस नाम बदल गए, वही सीटें जीत पाई। नतीजा आने के बाद जब नतीजों का मैंने 402 सीटों का बारीकी के साथ
अवलोकन किया, देखा तो पैरों तले जमीन निकल गई। ये फैसला ऐसे नहीं लिया है हमने जाने का, पैरों तले जमीन निकल गई कि ये जो काम इन्होंने किया है, ये कहते हैं कि बसपा बी टीम है, तुम तो भाजपा की ए टीम बनकर के काम कर रहे हो। तुमने खेल खेल लिया आज भाजपा के साथ मिलकर। भाजपा के पास सारा तंत्र था, उसको पता था कि समाजवादी पार्टी की हैसियत नहीं कि सरकार बना ले, इसलिए उन्होंने मिलकर के शोर मचाना शुरू कर दिया और कहा कि तुम हम पर निशाना मार दो, हम तुम पर निशाना बांधते हैं और बाकी सबको बाहर कर देते। और इसी के अंदर मीडिया के माध्यम से एक माहौल बना दिया गया। जब मैंने पार्टी ज्वाइन की तो बलिया से रैली शुरू हुई थी, याद रखो, रथ यात्रा, और बलिया से पूर्वांचल एक्सप्रेस पर 18 घंटे लाखों लोग सड़क के ऊपर, हुजूम चल रहा था अखिलेश जी की यात्रा में और जवानी कुर्बान हो रही थी भैया के नाम। लेकिन जब उस पूर्वांचल एक्सप्रेस के लगते हुए रिजल्ट उठाकर देखे तो वहां कमल खिल रहा था, वहां वो साइकिल के पहिए टूट गए थे जिस जगह पर लाखों लोग भैया के नाम पर जवानी कुर्बान कर रहे थे। जहां हम थे वहां आप जीत गए और जहां आप होने का दावा कर रहे थे वो तमाम सीटें हार गए। आप मैनपुरी सदर हार गए, इटावा हार गए, कन्नौज हार गए, फिरोजाबाद हार गए। क्यों हार गए? यहां तो आपके लोग थे, आपके नाम के लोग थे, क्यों हार गए? पानी पिलवाओ यार। क्यों हार गए? क्या यह सवाल नहीं पूछा जाएगा? क्या यह सवाल नहीं पूछा जाएगा कि हमें वोट की तरह इस्तेमाल करने वाले, हमें सिर्फ वोट की तरह इस्तेमाल करने वाले, हमारे ऊपर फर्क पड़ता है। अखिलेश जी सरकार न बनने का आप पर फर्क नहीं पड़ता। मेरे भाई जेल जाते हैं, मेरे भाइयों पर फर्जी मुकदमे लिखे जाते हैं, आप पर फर्क नहीं पड़ेगा। आपने एमएलए जिता दिए, क्या हशर हो रहा है एमएलए का? नाइब जिसकी तबीयत खराब अस्पताल में भर्ती होना चाहिए, वो जेल में 1000 किलोमीटर भेज दिया। 1000 किलोमीटर से पेशी के लिए आता, उसके लिए आपके पास फुर्सत नहीं। आजम साहब तबाह और बर्बाद हो गए, आपके पास फुर्सत नहीं। शहजुल इस्लाम बर्बाद हुआ, आपके पास फुर्सत नहीं। अब्बास अंसारी के ऊपर मुकदमे लिखे गए, आपके पास फुर्सत नहीं। अभी बोला हमारा साथी इरफान सोलंकी कानपुर का आपका एमएलए है, ये जितने मैंने नाम लिए ये सब विधायक हैं। इरफान सोलंकी की बीवी को भी थाने में बैठा ले, आपके पास फुर्सत नहीं। हाँ, रमाकांत यादव को जब जेल भेजा जाता है तो दूसरे दिन गाड़ी उठा करके आप जेल के दरवाजे पहुंच जाते हो। ये आप हैं, ये आपकी तस्वीर है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं और सिलसिलेवार कह रहा हूं, एक बात गलत हो, एक बात गलत हो तो चोर की सजा वो इमरान की सजा। इसलिए इमरान ने फैसला किया कि ऐसे मुनाफिक लोगों के साथ सियासत करने का कोई मतलब नहीं, जो इतनी मुनाफकत करने का काम करे। भाई पानी ला दो आप, जो इतनी मुनाफकत करे। मैंने बहन जी का
क्योंकि बहन जी के बारे में हमें जो जो कहा गया, नरेश भाई का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। नरेश भाई ने कहा कि आप भाई पानी देना यार, यार दे दो, कैसा भी है यार, अरे दे दो यार, कैसा भी है, कैसा भी है यार, दे दो ना। नरेश भाई का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। नरेश भाई ने मुझे बहन जी से मिलाया और 3 घंटे बहन जी से बात हुई और एक एक मुद्दे पर बात हुई। बहन जी ने मुझसे कहा, मेरी समझ में नहीं आता कि मेरी सरकारों में कौन सा एक काम बताओ जो मैंने मुसलमानों के खिलाफ किया हो या मैंने किसी के जात बिरादरी के नाम पर किसी के खिलाफ किया हो। मेरी 4 सरकार रही, एक भी दंगा सरकार के अंदर नहीं हुआ, एक भी दंगा सरकार के अंदर नहीं हुआ। 2009 में जब फैसला पहली बार आया तो मैंने अपनी सरकार के रहते हुए साफ कर दिया कि किसी भी कीमत पर अगर दंगा होगा तो डीएमएसएसपी को जिम्मेदार मान करके जेल भेज दूं। एक परिंदे ने भी पर नहीं मारा, एक परिंदे ने भी पर नहीं मारा। अपनी सरकार के अंदर 100 मदरसों को अनुदान पे लिया, अरबी फारसी यूनिवर्सिटी बनाई। मैंने कहा बहन जी आपने बहुत दिया, मंत्रालय बहुत दिए, अपने बाद दूसरे नंबर की हैसियत भी मुसलमानों को दी, लेकिन वो बेचारे मुसलमान ऐसे थे कि उन्होंने वो हैसियत अपने तक रखी। अभी मैं एक जगह बैठा था, उन्होंने मुझसे कहा कि साहब मैं गया था, हमारे जो कैबिनेट मिनिस्टर थे उस वक्त के, उनसे मिलने के लिए, और बहन जी के बाद दूसरे नंबर 18 डिपार्टमेंट चला रहे थे। उन्होंने जो जवाब दिया वो जवाब सुन करके मेरा दिल टूट गया और मैंने बहुजन का रास्ता इख्तियार नहीं किया। तो मैं ये बात अब बहन जी को बताऊंगा। मैंने कहा बहन जी इसलिए आपके साथ, क्योंकि आपने एक आदमी को दिया था और कौम को जो दिया था वो बताने वाला कोई नहीं था, अब बताने वाला है। और खुले मन से कहता हूं कि आओ आगे के बहस करते हैं, क्योंकि सब पढ़ा है, मैंने सब देखा है, सरकारों को कंपेयर करके भी देख लिया। अखिलेश जी की सरकार में, नेताजी की सरकार में टोपी लगा करके और मोटरसाइकिल के पटाखे बजा करके बहुत खुश होते हो। हमें पटाखे नहीं बजवाने तुमसे, हमें शिक्षा दिलानी है, तो हमें रोजगार से जोड़ना है, थानों का दलाल नहीं बनाना। बाप का पसीना नहीं सूखता और बेटा 25 रुपए का होर्डिंग लगा बना करके सड़क पे लगा देता है युवा नेता। गली के मोहल्ले के चौराहे पे युवा नेता। हमें दलाली नहीं करानी है, हम चाहते हैं कि मजबूत क़यादत हो। अगर मजबूत क़यादत होगी तो आपकी हिफाजत होगी, और जिस कौम की क़यादत कमजोर होती है उसकी हिफाजत नहीं हो पाती। बहुजन समाज पार्टी के अंदर शामिल होने का फैसला लिया और बहुत सोच समझ कर लिया। कोई रास्ता किसी को दिखाई दे रहा हो तो भरे मन से कह रहा हूं, आओ बताओ कौन सा रास्ता है इस उत्तर प्रदेश के अंदर निजात का। सभा को देख लिया, अब चर्चा शुरू हो रही है। कांग्रेस अच्छी है, कांग्रेस के पास दूसरा वोट कौन सा है वो तो बता दो भाई। दूसरा वोट कौन सा है जिससे जीतोगे? डूबते हुए जहाज पे सवार होने का शौक हो गया, या
किसी ने आकर के मेरे गैर मुस्लिम भाई ने माइक पर खड़े होकर कह दिया सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, और आगे से नारा लगता है, नारा तकबीर, अल्लाह अकबर। आप क्या क्या तमाशा बनाना चाहते हो? क्या कोई तिलक लगाने से हिंदू बनेगा? टोपी दाढ़ी रखने से मुसलमान बनेगा? जो अपने धर्म पर है वो अपने धर्म पर है, अपने धर्म का पाबंद रहे। ये मुल्क सबका है, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबका है। कोई किसी के मजहब की इज्जत करे, लेकिन ये मुनाफिकत ना करे कि टोपी तो सर पे लगा ले लेकिन दिल के अंदर नफरत रखे, तिलक तो माथे पर लगा ले लेकिन दिल के अंदर बुग़्ज़ रखे। न टोपी से परहेज, न तिलक से परहेज। परहेज है तो इस दिल की कालेपन से है जो दिल में कुछ है। और मैं बात समझ कर आया हूं बहन जी के पास कि बहन जी के अंदर हिपोक्रेसी नहीं है, मुनाफिकत नहीं है। जो कहना है साहब कहना है। और आपने देख भी लिया, एकदम शामिल होते ही कहां बैठा दिया, कहां बैठा दिया शामिल होते ही। और जिस पार्टी के लिए हम पागल हो रहे थे उन्होंने क्या हाल किया, टिकट बांटने वाले को भिखारी बना दिया और भीख भी नहीं। पहले भिखारी बनाया और फिर भीख भी नहीं दी। और हमने चूंकि मकसद बड़ा था, अपनी बेइज्जती को गले से लगा लिया और सीने में दबा के बैठ गए कि अभी नहीं, अभी वक्त है इन जालिमों से जिन्होंने जुल्म किया है, इनसे हिसाब लेने का। हम अपने छोटे छोटे मसले को लेकर के माहौल खराब नहीं करेंगे। लेकिन नतीजे बहुत खराब रहे। चुनाव आ रहे, बहन जी की नजर है सहारनपुर से इमरान मसूद का कद और वजूद तय होना है। अगर सहारनपुर की सारी नगर पालिकाएं, नगर पंचायत, नगर निगम 100 में 100 नहीं तो फिर मेरे आने का कोई फायदा नहीं। जिला पंचायत की सारी सीटें न जीते तो हमारा आने का कोई फायदा नहीं। विधानसभा की सब सीटें न जीते तो फिर आने का कोई फायदा नहीं। 100 में 100 रिजल्ट उठा करके देखो। जो मैं कहता हूं कि बहन जी की विचारधारा में दम दे दो। दम का मतलब दलित और मुस्लिम। अगर तुमने दम दे दिया तो अगला भी चलेगा, पिछड़ा भी चलेगा और सब झंडा थाम करके बहन कुमारी मायावती के नेतृत्व को स्वीकार कर हम लोग एक परिवर्तन की तरफ चलने का काम करेंगे। सहारनपुर के अंदर समीकरण बिल्कुल साफ है, आईने की तरह साफ है। अब बिरादरी के नाम पर बांटे जाने की तैयारी हो रही है कि किसी तरह से भी टेंट दो। कोई बताएगा कुछ है, कोई बताएगा कांग्रेस अच्छी है, कुछ कांग्रेस में ही डाल दो। एक वोट की कीमत समझो। 4 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश में हम हैं और 4 करोड़ की हैसियत ये हो गई कि जिसे जिताना चाहते हो जीतता नहीं और जिसे हराना चाहते हो वो हारता नहीं। क्योंकि फैसला आपका गलत है। फैसला नहीं कर लीजिए कि जिसे जिताना चाह रहे हो जीत कर जाए और जिसे हराना चाह रहे हो हार कर जाए। तो उसका एक ही रास्ता है कि जब तक समीकरणों को सही समझोगे, समीकरणों को समझ करके खेल तो समीकरण का है। सहारनपुर के अंदर ही समझ लो तो दलित मुस्लिम यानी खेल खत्म। बाकी सब आपके साथ चलेंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर कितना तूफान मचा दिया। चुनाव से पहले अखबारों में और टीवी पर खबर चल गई कि बहन जी को राष्ट्रपति बना जाएगा। सूत्रों से ज्ञात हुआ। ये सूत्र कौन से हैं? इनका किसी को पता नहीं। ये सूत्र भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय से आए थे। क्योंकि माहौल खराब करना था। तस्वीर आपके सामने आ गई।
तस्वीर बिल्कुल आईने की तरह साफ हो गई। इतने तमाम साजिशों के बाद भी 13% वोट बहुजन समाज पार्टी के पास 2022 में भी रहा। और जिस दिन आपने आवाज उठानी शुरू कर दी, आपने नारा लगा दिया नीला झंडा हाथी निशान, अब हम सब की यही पहचान, उस दिन समझ लीजिएगा कि उत्तर प्रदेश का 43% वोट एकजुट होकर के खड़ा हो जाएगा। चूंकि भारतीय जनता पार्टी जो नारा लगा रही है 51% का, उसकी तोड़ यहीं से शुरू होगी। जब 43% वोट आधार बनेगा, एक तरफ दलित होगा, एक तरफ मुस्लिम होगा, और वो आधार वोट होगा बहुजन समाज पार्टी का। और झंडा लेकर के ठाकुर साहब आए, झंडा लेकर के चौधरी साहब आए, झंडा लेकर के त्यागी जी आए, झंडा लेकर के पंडित जी आए, वो जो झंडा लेकर आएगा थोड़ा थोड़ा वोट डालता रहेगा, और वो 51% का जो आंकड़ा भाजपा का है वो सिमट करके 18-20% में चला जाएगा। साथियों, ये फार्मूला है उत्तर प्रदेश का, ये फार्मूला है सरकार बनाने का। 30 MP जीत करके आ गए, देश में सरकार नहीं बनेगी हमारे बिना। बहन जी मजबूत होंगी, बहुजन समाज पार्टी मजबूत होगी, बहुजन मजबूत होगी, बहन जी मजबूत होगी, तो मैं मजबूत होऊंगा और आप मजबूत होंगे। और एक बात और कहना चाहता हूं कि जितनी तेजी के साथ बहुजन समाज पार्टी में मिला है, उतनी तेजी से छिन भी जाता है। मेरे वजूद, मेरी हैसियत बनाना चाहते हो तो मेरी औकात आपकी जबान के साथ है, आपके वोट के साथ है। सियासत में वजूद बनाने का पैमाना वोट है। अगर आपने वोट डालने का काम कर दिया तो जो ताकत आज बहन जी ने दी है, इसमें इजाफा करेंगी। और अगर कहीं कंजूसी जरा सी भी कर दी तो पैदल करने में भी देर नहीं करेंगे साथी। इसलिए वोट के लिए कहना चाहता हूं, नीला झंडा हाथी निशान, अब हम सबकी यही पहचान, ये नारा लगा करके हमें चलना पड़ेगा। और दलित मुस्लिम भाई भाई कर करके जब हम लोग चलेंगे तो सारी कौम हमारे साथ चलने का काम करेगी, सारी कौम हमारे साथ आवाज बुलंद करने का काम करेगी। इसलिए साथियों, आप सब लोगों का बहुत मशकूर हूँ, बेहद शुक्रगुजार हूँ। आप सब लोग आए, आपका बहुत शुक्रिया। अपने छोटे भाई जमाल का बहुत शुक्रिया। चेयरमैन साहब, फिक्र मत करिए, फिक्र मत करिए, अल्लाह ताला देने वाला, अल्लाह ताला देगा, किसी की मेहनत को रखता नहीं। देखिए कितने धक्के खा करके आज मेरी मेहनत भी अल्लाह ने दी, किसी की मेहनत को रखता नहीं। इन्होंने मेरे हाथ में हाथ दिया है, और इंशाअल्लाह छोटा भाई है, छोटे भाई की तरह इसका साथ निभाने का काम करूंगा साथियों। और एक बात वादा लेकर जा रहा हूं कि साथियों, निकाय के चुनाव में किसी के बहकावे में मत आना, किसी के बहकावे में मत आना, कोई कुछ भी कहे। एक एक वोट साथियों पार्टी को हाथी के निशान पर दे देना। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज। आज की जो